नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले एसएससी सीजीएल 2023 का शिफ्ट नंबर 1 जो 14 जुलाई को हुआ था और हम लोग एक-एक करके सारे सेट सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि अभी जो पेपर कल ही आंसर की आई हुई है आपकी, तो 39 सेट हुए हैं जिनमें हम आज फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं 14 जुलाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन, दो ट्रायंगल को कह रहा है कि सर्वांगसम होना। सर्वांगसम मतलब सिमिलर सिमिलर दर्शाने के लिए कह रहा है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड, इसमें कह रहा है कि ए सी बराबर है एक्स जेड के और एंगल सी और एंगल जेड बराबर है। तो तीसरा कौन सी साइड होगी जिसको ये सर्वांगसम हो जाए? तो तीसरी साइड ये वाली होगी, इक्वल होनी चाहिए बी सी बराबर वाई जेड। एस ए एस का रूल लगेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई की वैल्यू रख देना है। तो थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज कॉमन ले लो सकते हो। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 5y और यहाँ पे बच जाएगा, अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 7y। बस आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आसानी से पुट कर लेंगे। चलिए देखिए, x 4 चौक 16 और यहाँ से इंटू 4 तिहाई 12 माइनस का 12 और माइनस का 5 प्लस y की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, 12 चौक 48 माइनस 48 माइनस का 7। सॉल्व करेंगे तो ये 16 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 17 और ये माइनस का 8 7 15 55। तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 17 छक्का 102 कैरी 10 17 का नाम 17 10 27 माइनस 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 327। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल, कॉस थीटा √3/2 है। देखते ही आपको थीटा की वैल्यू पता हो जानी चाहिए थी कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा। और कॉस 30 का √3/2 होता ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। चलिए 14 सवाल, कितने समय में 4% की दर से 10,000 टाइम निकाल लो और 100 लगाने की जरूरत नहीं है। 8,000 काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 इक्यावन में 5 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 4। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया? 4 7। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, ए 25 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों मिलके क्या करेंगे? एलसीएम 150 आ जाएगा इसका। 5 3 15 25 छक्का 150। अब 5 दिन तक काम अल्टरनेट काम करते हैं, पहले ए आता है फिर बी आता है फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा। 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 5 6 5 6, टोटल 28 काम कर लिया। तो 150 में अगर 28 काम कर लिया तो बचा काम कितना? 122। फिर ए काम छोड़ दे रहा है तो काम करने कौन आएगा? बी। बी एक दिन में 5 काम करता है तो 122 डिवाइडेड बाई 5। बस आंसर हो गया। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, इतना डेज आ जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल, चार संख्याओं का समानुपात में है तो बस डायरेक्ट लिखते जाओ आप, बस सॉल्व कर लो। 13 3 39, 13 9 117, 3 का नाम 3 3 3 का 9, 17 3 51। वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा आपका। चलिए अच्छा सवाल है, यात्रा यात्रा के कुछ भाग को उसने 80 किलोमीटर पर चाल से, मतलब 120 को उसने 80 किलोमीटर से चला तो टाइम कितना लगा? तो आप कहोगे 1.5 आवर, काट लो इसे तो 1.5 आवर आ जाएगा। दूसरा 100 किलोमीटर चला 40 किलोमीटर से तो टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2.5 घंटे। ठीक, अब कह रहा है ये पूरा डिस्टेंस कितना चला? 120 और 100, वापस कितना आया? 220, कितने? 75 से। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 15
5 से काटोगे तो ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44/15। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 240 जाएगा और 240 वापस आएगा, तो कितना हो जाएगा? 440। और टोटल टाइम कितना? 1.5 2 4 घंटे, और ये 44 सही, 44/15 सॉल्व कर लीजिए तो ये 440 डिवाइडेड बाई 15, 104/15, 15 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौको 60, 0, 15 चौको 60, 66, इसको 104 से डिवाइड कर दो, सबसे आसान है, काटिए मत। तो देखो 6 बार जाएगा पहले, 6 चौको 24 और 6 का नम 6, तो यहाँ से बचेगा कितना? 6, यहाँ 5 में से 3, 36, 0, 360 कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 4 3 12 और 3 का नम 3, तो ये आपका लगभग पॉइंट में फिर से आएगा। तो देखो 63 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 46 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला सवाल, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 19 और 20 में सकल राशि कितना होना चाहिए 25% लाभ पर? तो 19 20 में सकल राशि ये वाला है, जो कलर में है वही सकल राशि है। यस यस कलर, तो 6500 का क्या करना है? 25% बढ़ाना है, लाभ अर्जित करना। 25% से कोई चीज बढ़ जाती है, इसका मतलब है 25 चौका 100, मतलब 125/100 यही होता है। तो 25 चौका 100, 25 पंचे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 0 में 0, 0 55 25 की 5 कैरी 2, 5 छंग 30 2 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 32, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखिए, ये दिया हुआ है 16 पहले ऊपर दिया, 49 नीचे दिया, तो इसको चेंज करें। इसमें क्या करें? दोनों साइड चलिए अगला सवाल, 7b माइनस 1/4b, क्या यहाँ 7 का 49 ऊपर दिया? नहीं दिया, तो इसको पलट लीजिए, क्योंकि 49, क्योंकि ये इस चीज को ऐसे लिखना है, 4b का स्क्वायर प्लस 1/7b का स्क्वायर, तभी बन पाएगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं? इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4b माइनस 1/7b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 बच जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग करो तो क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इंटू 4 इंटू 1/7, बस सॉल्व कर लो। तो ये 16 प्लस 8/7, तो 112 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 8, ऑप्शन नंबर 120 डिवाइडेड बाई 8 नहीं 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, साइन ए प्लस बी 1 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता होना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ए माइनस बी कैसे आ जाएगा? ए माइनस बी कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, पता होना चाहिए। हमें निकालना है ए की वैल्यू, तो बस इसको हटा दो, 2a इक्वल टू 9 6 15, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, 900 मीटर लंबी ट्रेन है जो 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 900 प्लेटफॉर्म, तो दोनों को जुड़ जाता है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 1800। कितने किलोमीटर से जा रहा है? 108, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो बस, 18 छक्का और 6 पंचे 6 तेरी 18, 300, 5 छंग 30, 60 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम बेसिक है। अगला सवाल, सरसों के तेल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, सीपी और एमपी। सीपी 100 है और एमपी 125 है। कह रहा है कि इसे किसी भी ने लाभ या हानि में बेचना चाहे, मतलब एसपी मतलब जितने खरीदा था 100 में खरीदा था, 100 में बेच दिया जाए, तो इन दोनों का रेशो अंकित मूल्य में कितना कम करना पड़ेगा? तो रेशो निकाल लो, 25 चौका 25 पंचे और 25 चौका, 5 वाली चीज 4 में बेच रहा है, 1 का लॉस होगा, 1 का लॉस 5 पे इंटू 100, 20%, यस या नो। चलिए अगला सवाल, एक पुरुष एक लड़का एक महिला और एक महिला किसी कार को 10 15 और 30, एलसीएम कितना? 30, 1 2 और 3, तीनों मिलकर एक साथ करें तो कितना करेंगे? तो 3 2 5 1 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन में? 5 दिन में। बहुत ही बेसिक सवाल है,
ये अच्छा सवाल है, रिमाइंडर थ्योरम का है। तो ध्यान से देखो, 266 से डिवाइड करना है और ये 65 लिखा है, तो 265 को क्या लिख सकते हो? यही तो लिख सकते हो 266 माइनस 1, क्योंकि इनका इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 266 माइनस 1 की पावर डिवाइडेड बाई 266। जब इसको इससे करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आता है, -1 आता है, और ये 9 रिमाइंडर ही बचेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 8। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच से मैंने सॉल्व कर दिया। अगला बेहतरीन सवाल है ये, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 166 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 83। ये कैसे किया, क्योंकि हमें ये याद है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो आप डायरेक्टली 1 सेकंड में हार्डली कर लेंगे। 3 वस्तु खरीद कर 4 वस्तु मुक्त पाता है, इसमें तो 3 खरीदता 4, तो टोटल कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है? सबसे पहले ऐसे जब हम मुक्त या छूट वाली चीजें देखते हैं तो ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है, 4 और 3 7 का, तो 7 नीचे। अब मुक्त कितना पा रहा है, 4, 4/7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 1/7 क्या होता है, 1/7 आप कहोगे 14 सही 2/7% होता है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो 14 56 1 57 इतना आ जाएगा आपका। क्लियर? इसी प्रकार सेकंड वाला निकाल लो, तो आप ट्रांजैक्शन कितने को हो रहा है, 6 5 11 का ट्रांजैक्शन हो रहा है, नीचे लिखिए, और मुक्त कितना दिया जा रहा है, 6/11 इंटू 100। आप बताओ 1/11 क्या होता है, 9.09%, तो 6 से मल्टीप्लाई, 9 छक 54, 9 छक 54, तो ये आ जाएगा 54.54%। अब इसमें कह रहा है ज्यादा छूट किस में मिल रही है, तो ज्यादा छूट पहले वाले में मिल रही, तो ए वाले में। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला। 100 छात्र हैं जिनमें ये दिया हुआ है, कह रहा है 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, टोटल अंकों की संख्या क्या है, 50, तो 50 में 20% निकाल डालो तो कितना आएगा आपका, 10 अंक से कम पाने वाले, तो आप देखो तो 0 अंक पाने वाले 100 में से 100 और 10 इन दोनों के बीच में कितना है, 13। यही व्यक्ति होंगे जो 10 से कम अंक पा रहे हैं, 10 से कम पा रहे हैं, 13 व्यक्ति है। क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि ये देखिए ओवरऑल ये ऐसा है, अब 87 लोग जानते हो क्या है, 10 से ज्यादा नंबर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? और 100 से 87 के बीच में जो है वो 0 से 10 के बीच में नंबर पा रहे हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में करते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में करते हैं, लिख दिया मैंने। फिर उसी कार्य को 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, तो महिला और रेशो निकाल लो, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 8 से 8 कट गया, पुरुष और वोमेन का रेशो क्या आएगा, 2:5। अगला देखिए, 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी ये पूछा जा रहा है। यहां से एक पार्ट उठा लो किसी का, 8 पुरुष इंटू 45, बस बैलेंस पुट कर दो, पुरुष 5 दूनी 10 और 2 रखो गया 8 पंचे 40 इंटू डी इक्वल टू 8 दूनी 16 इंटू 45, सॉल्व करो 50 आ जाएगा यहाँ से, इंटू डी इक्वल टू 16 इंटू 45, बस काटो, 5 धाम 50 5 9 45, ठीक है, और 5 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा और 2 8 16, 9 8 72, 72 को 5 से डिवाइड करना, 14 पंचे 70, 2 सही 5, 14 सही 2/5। क्लियर हुआ सभी को? इसको डिवाइड कर लीजिएगा। यदि ए बी का 95 है तो ए का कितना परसेंट बी होगा, तो उल्टा कर दो, 100/95 इंटू 100। अब सॉल्व करोगे तो देखो 19, 5 बार काटोगे तो ये 19 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2000। 19 से भाग दे दो और कुछ मत करो आप, 19 91 19 कैरी 1, 0 लगाओगे तो 2 अंक डिजिट उतार लोगे, 19 25 95,
जैसे 105 आया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ये देखो 5 बच रहा है, तो हम लिख सकते हैं 105 सही 5/19%। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, दो धाविकाएं हैं सोनी और मोनी, एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर की चाल से 200 मीटर लंबी एक वृत्ताकार ट्रैक, ये एक वृत्ताकार ट्रैक है आपका, ये एक ही दिशा में, एक 18 से एक 24 से, ठीक है, 200 मीटर है। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, टाइम, इसमें कितने का अंतर है, 6 का, 6 निकाल दीजिए, क्लियर हुआ, 6। अब ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18। सॉल्व करिए, 6 का नाम 4, 6 तरीक 18, तो 200/5, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 5 चौक 20, 4 3 12, 120 सेकंड। हार्डली 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए इसका मैं एक बार फिगर बना देता हूँ आपको, जिससे आपको पूरा विजुअली दिखे। ऐसा बना हुआ है, ये टी है, ये पी है, और ये आपका जानते हो ए और ये बी है। तो यहाँ से देखिए ये पी टी 8 दिया हुआ है और पी ए 6 दिया है और ए बी x दिया है। ये फॉर्मूला होता है कि पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू ए बी, यही होता। ये हार्डली सब लोग जानते हैं, ये और ये पी बी। तो पी टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 6, क्लियर है, इक्वल टू 6। यहाँ पीबी 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 मतलब क्या हो जाए, 6 इंटू एक्स प्लस 6। बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इक्वल टू 6x प्लस 36, 36 इधर घटेगा तो 6x इक्वल टू आ जाएगा 64 में 36 घटा दीजिए 8, और यहाँ पे 2 28, एक्स की वैल्यू 28/6, काटेंगे तो 14/3 आ जाएगा। बस आसानी से आप कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, दो संकेंद्रित वृत्त हैं, ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवाल की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे, मतलब ये वाली, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस तो 10 है और इसकी रेडियस कितना 6 है, तो 10 और 6 का ट्रिपलेट क्या बनेगा, 10 6, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8, तो टोटल कितना बन गया 16। कैसे किया मैंने, 10 और 6, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो अगला ट्रिपलेट क्या बनेगा, 4, 4 का क्या होता है 8 होता है। तो ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। चलिए अगला, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 की पावर 25 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 6 का 6 की पावर 6 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, और यहाँ 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, सबको जोड़ दो तो 6 की पावर 25, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 259, तो मतलब किससे कटेगा 259 से ये विभाज्य होगा, क्योंकि ये इससे कोई लेना देना नहीं, जब इससे कट गया तो इससे भी कट जाएगा, उसके मल्टीप्लायर से भी कट जाएगा। अगला, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो सॉल्व डायरेक्ट कर लो। तो 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और प्लस का साइन थीटा, तो साइन को इधर लाओगे तो 2 साइन थीटा बचेगा, कॉस को उधर लाओगे जुड़ जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया, हमें किसका निकालना है, कॉट निकालना है, तो कॉट डिवाइड कर दो तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ, देखो साइन को इधर लाओगे यहाँ 1 बच जाएगा, ये कॉट बन जाएगा कॉस बाई साइन थीटा 1 बचेगा, जिसको हम कॉट ही बोलते हैं। तो इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला लास्ट सवाल आज के सेशन का, 4.2 तो रेडियस है, तो वॉल्यूम तो सबको याद ही होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब क्लियर हुआ सभी को, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए, सभी को पता भी होना चाहिए। चलिए 7 6 42, 3 दूनी 6, क्या करो 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 4, 4.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब मल्टीप्लाई करना है, कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए।
कर लिया तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 का 4 इंटू 4.4 इंटू 42, 42 का स्क्वायर देखिए ये 50 से 8 कम है तो 8 8 64 और 25 में 8 घटाएंगे तो 17, 2 अंक पर डिजिट ये आ जाएगा। आप निकालना आपको आना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर आप निकाल पा रहे होंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, पहले 4 से कर देता हूँ, पहले 4 से करूंगा फिर बाद में 4.4 इंटू 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 6 चौको 24 एक 25 का 5 कैरी 2, 17 चौको 68 68 2 70 कैरी, ये आ गया आपका 17.5। अब इनको कर दूं, फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1.1 इंटू 756, 4 से करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4 छः 24 का 4 कैरी 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 कैरी 2, 2 रह गया 7 चौक 28, ये आ जाएगा आपका डेसिमल 2 अंक बाद। अब क्या करना, 11 से कर दीजिए, देखिए 28224 इसको 11 से करना है, डेसिमल बाद में मैनेज कर लेंगे। 11 से करने के लिए लास्ट डिजिट 4 जोड़ते जाओ, 4 2 6 4 2 2 4, इसको आपको जोड़ते जाना, 8 2 10 8 8 2 10 8 2 10 और 2 1 3, तो आपको बस जोड़ते जाना है। ध्यान से देखो 4 और 4 2 6 2 2 4 8 2 10 का 0 करिएगा, 8 2 10 11 11 और एक कैरी 2 1 3, ये आ जाएगा आपका 3 अंक पर डेसिमल लगा दीजिए आप, तो ये आपका हार्डली सा आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 11 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, 11 का मल्टीपल, उससे भी आंसर आएगा, यही एक ऑप्शन होगा जो 11 से कटेगा। तो ये आपने कर लिया होगा पूरा, हमने 25 का 25 क्वेश्चन कराए और मैं सारे 39 सेट आपको कराने वाला हूँ। और अगर एक एक सवाल बहुत अच्छे से क्वालिटी सोल्यूशन आपको मिलेगा और बेसिक से भी और एडवांस भी सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।